के साथ समान है। अगर एक्सीडेंट कोई राजा करता है, अगर कोई बिल्ला करता है कहीं, दोनों की सेम एफआईआर होगी, सेम कानून होगा, कानून में कोई अंतर नहीं है। ये संविधान के निर्माताओं ने दिया। जाति धर्म ये आपको आपकी आजीविका में आपको मैं संविधान ने दिया। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, जीने के अधिकार में आपकी बिजली भी आती है, पानी भी आता है, बोलने का अधिकार भी आता है, रहने का अधिकार भी आता है। अगर जिनको नेता प्रतिपक्ष यहाँ प्रावधान है, यहाँ हॉस्पिटल जिनको 1-1 रुपए में हॉस्पिटल है, उनका कहना है कि अगर कोई हॉस्पिटल इस बात के लिए किसी को डिनाई कर दे कि उसके पास पैसा नहीं होता, रोज हम देखते हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल एक्शन के लिए कि आपको हॉस्पिटल में गरीब है उसको फ्री इलाज मिलेगा। आज राजस्थान की, आज जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जहां निर्वाचित बोर्ड के संविधान के विरुद्ध जाकर लोकतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की हत्या करने वाला कार्य जो किया है। गीता भी वो है, कुरान भी वो है, बाइबल भी वो है, इसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, लेकिन पहले भारत माँ की संतान है जो इस देश में पैदा हुआ, उसको पहनने की छूट है, उसको जाने की छूट है, उसको व्यापार करने की छूट है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक रंग का देश बनाना चाहते हो। सतरंगी जो जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो महात्मा गांधी का सपना था, जो इंदिरा गांधी का सपना था, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का सपना था, वो सतरंगी हिंदुस्तान आज धीरे धीरे एक रंग में सिमट रहा। यार खड़े हो जाओ, हम तो रहेंगे जी लेंगे, लेकिन जो आज 40 साल का 30 साल का है उसके सामने चुनौती है कि हमने लोकतंत्र में सांस ली, हम पैदा हुए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां को माफ नहीं करेंगे अगर आप तानाशाही सरकार को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। उदाहरण बोल देता हूँ, अब मैं सीतारामन से कह रहा हूँ कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता जो आरपीएससी के चेयरमैन ये मेरा सोच है। इसलिए मैं सबसे पहले तो आज जो हमारे मंच है, माननीय स्पीकर अभी जोली साहब, कशकली साहब, रफीक साहब को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिवस को एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन इसको एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां देश में है दोस्तों, जिस तरह का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया, जब संविधान बनना, संविधान बन गया उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए आरएसएस ने अंबेडकर की जबरदस्त आलोचना की और कहा कि इसमें मनु स्मृति को कई और नहीं बनाया, मनु को कई आधार से नहीं बनाया। तो जिन लोगों का ये सोच हो और वो आज शासन में हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? जो वो कर रहे हैं यही हम सोच के समझ रहे हैं कि इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि पहले हम समाज को बताएं संविधान क्या है, किस तरह का, किन परिस्थितियों में बना सकते हैं, और जिन लोगों ने संविधान बनाया वो हमारे लिए इस रूप में सब स्तुत्य है, उनकी स्तुति की जानी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी उन्होंने हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, सर्वश्रेष्ठ संविधान। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं, हम लोग तो क्लासरूम टीचर हैं, विद्यार्थियों को विशेष रूप से आज हम लोग विभिन्न सेवाओं के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो वहां दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये कि संविधान निर्माताओं ने जिस तरह का संविधान बनाया है वो इस रूप में सर्वश्रेष्ठ है कि अगर जो शब्द यूज उन्होंने किया है, अगर वो शब्द हटा दिया जाए तो स्थिति वही होगी जैसे किसी आभूषण से किसी नग को हटा दिया है। कुछ आयरलैंड से ली गई है और कुछ जापान से ली गई है, कुछ कनाडा से ली गई है और एक दादी का मटका बना संविधान बना दिया गया। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है हमारे संविधान निर्माताओं। उन्होंने नकल ली 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने का 2 साल वो नकल ही नहीं करते रहे, उन्होंने अपना दिमाग यूज किया और इस तरह का दिमाग यूज किया कि दुनिया का, मैं अभी 2-3 उदाहरण दूंगा, के साथ ही बैठे हैं तो जरा अंदर से इच्छा होती है कि जरा डिटेल से बात की जाए कुछ ऐसी, जैसे तो ये प्रचार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में झूठा प्रचार कर रहे हैं
कि ओरिजिनलिटी है ही नहीं, मौलिकता है ही नहीं, ये हमारे संविधान हमको छुट्टी नहीं करता। उस समय कहते थे कि जैसे आरएसएस का कहना था कि ये कोई लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र अलग होना चाहिए, हर पौधा हर जमीन पे नहीं लग सकता, इसलिए जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी लानी है वो हमारे देश के लिए उचित है। तो जो लोगों का सोच है अब वो केवल दिखावा कर रहे हैं, संविधान के प्रति तत्पर कर रहे हैं, वो बिल्कुल संसद में जब जा रहे होते तो बिल्कुल क्या कहते हैं पूरा दंडवत करते हैं। ये सब केवल दिखावा है, कोई झांसे में नहीं आना चाहिए। तो इसको किस तरह से हम निगेट करें, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता। तो जैसे ये कहते हैं साहब इन्होंने टक्कर फेडरल सिस्टम इन्होंने अमेरिका से ले लिया। अरे भाई हम तो फेडरल है ही नहीं, उसके हम शब्द ही नहीं है फेडरेशन हमारे संविधान में। हमने कहा है कि इंडिया दैट इज भारत, पहला ही आर्टिकल ये इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम तो यूनियन है, हम फेडरल है ही, क्योंकि हमको हमारे इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए हमने कोशिश की कि हमारा सेंटर पावरफुल होना चाहिए। जब सेंटर कमजोर हुआ है, आप विदेशी आक्रांताओं हम जरूर से प्रोग्राम भी रखते हैं और उसमें पूरे कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे जाके और ये एहसास कराते हैं कि कांग्रेस जयपुर शहर में जिंदा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि टीकाराम जी जूरी, इनके भाषण से सब वाकिफ हैं और अभी संविधान दिवस पे ही विधानसभा में प्रोग्राम चल रहे थे, वहां भी भाषण हो गया और जितने आदमी बोल रहे थे उसमें सबसे अच्छा भाषण दिया और सबसे जो मजबूत रूप से बात उन्होंने रखी कि एक आदमी ने वहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लिखे और इन्होंने वो सारी खूबियां गिनाई कि कैसे संविधान लिखा गया, कैसे संविधान लागू हुआ और किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, अम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का। तो ये सब बातें इन्होंने की और मत इनका एक बात की बहुत बोली कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बोलते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री की सरपंचों की मीटिंग में बोल रहे कि सरपंचों की पंचायत मीटिंग बुलाता, मैंने ये किया तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सरपंच जब आपने नरेगा की स्कीम दी तो बोले जब आप सरपंच थे नरेगा की स्कीम तो उसके बाद में आई, पहले थोड़ी आई थी। तो पूरे सदन को और आज भी इनकी वो रीत चलती है। तो ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी जी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष अंकेश जी और आज के मुख्य अतिथि वीएम शर्मा जी के मन में इतनी बात है कि ये संविधान के मन में है कि ये बोलते हैं, कोई पक्ष ऐसा बचे नहीं जो इनको मन में बार बार इस बात की पीड़ा है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में चल रहा है उसको कैसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। हमारे सांसद, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष आनंद तिवारी जी, हमारी महिला कांग्रेस हमारी पार्षद प्रत्याशी अर्चना जी, विधायक प्रत्याशी अर्चना जी और समाज कल्याण की चेतन जी और जसमिन जी, शर्मा जी भी आए हैं, अयूब भाई, मंच में बैठे तमाम साथी और पीसीसी और डीसीसी के पदाधिकारी। जैसा कि एआईसीसी और पीसीसी ने तय किया है कि ये प्रोग्राम संविधान दिवस का और संविधान पे संगोष्ठी, संविधान पे चर्चा और आम आदमी तक संविधान की बात कैसे पहुंचे, ये बात पहुंचाने के लिए हम 2 महीने निरंतर इसकी गोष्ठियां करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे, मंडल अध्यक्ष के लेवल पे करेंगे और वार्ड लेवल पे करेंगे ताकि 2 महीने तक पूरी बात हम जनता के बीच में संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। हिंदुस्तान का संविधान पूरी दुनिया का एकमात्र संविधान है, 3 बातों पर मूल रूप से टिका हुआ है। विधायकों क्या कार्य हो, पार्लियामेंट्री क्या कार्य हो, क्या संसद का काम है, क्या असेंबली का काम है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और इन तीनों का समन्वय और इन तीनों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमारा संविधान है और पहला संविधान है पूरी दुनिया का। आप सबको बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के
महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हमारे बाद में मिला, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमारा जो संविधान लिखा गया उसको बहुत विस्तृत रूप से और बड़े बड़े विद्वानों ने एक वर्ष में इकट्ठा होकर के 2 साल 11 महीने उनको लगे और एक ऐसा संविधान दिया जिसकी नजीर पूरी दुनिया में दी जाती है। और अभी क्या चल रहा है कि कैसे संविधान को तोड़ा जाए। 400 पार का नारा किस बात के लिए, ताकि हम संविधान में भी अमेंडमेंट करें। और एक बात तो राहुल गांधी पूरे देश के अंदर जो लाल किताब लेके पूरे देश में घूम गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और उन तक कामयाबी राहुल गांधी की हुई और संविधान के अंदर ये छेड़छाड़ नहीं कर सके। 400 पार का नारा देने वाले लोग धरातल पर आ गए, लेकिन संविधान के अंदर जो आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी गई है उसकी जानकारी हम सबको जरूर होनी चाहिए। और ऐसी संगोष्ठियां, ऐसे विचार विमर्श होते रहे। और जैसे राघव जी अभी बोल रहे थे, राघव जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को हर तरीके से संविधान को क्षति पहुंचाने में लगी हुई है। और एक नारा है हमारा जो संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। और वो क्या कर रहे हैं, वो हम भारत के लोग हैं की बात नहीं करते। वो जब हरियाणा में इलेक्शन लड़ेंगे तो जाट कौन जाट पे लड़ेंगे, यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान पे लड़ेंगे, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान में लड़ेंगे। रीजनल लड़ाई कराने की साजिश चली जाती है। तो हम भारत के लोग की बात नहीं करते। बटे हुए तो कटोगे, एक है तो सेब है। इस तरह के नारों के साथ कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए। अभी मैं महाराष्ट्र में था, 18 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो गए। गहलोत साहब के साथ वापस आ रहा था, एयरपोर्ट के ऊपर पेपर लगे हुए थे लाइन से और फ्रंट पेज के ऊपर कहीं बॉम्बे ब्लास्ट का न्यूज और एक ऐसी न्यूज का एक प्रोपेगेंडा बना रखा उन्होंने और फुल पेज का ऐड दिया हुआ। फ्रंट पेज फुल पेज का ऐड दिया हुआ और पीछे लिखा हुआ इसलिए नहीं चाहिए कांग्रेस। और पीछे के पेज पे लिखा है एक है तो सेब। मतलब सब कौन उठा के लाया, यही दिखाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए के ऐड एक अखबार। और सिर्फ इस बात को कि कैसे हम नफरत के माहौल में चुनाव कराएं, कैसे हम हेट करने वाली स्पीचेस बोले, हेट करने वाली न्यूज डाले, जिससे लड़ाई इलेक्शन की लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं होकर के हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए, रीजनल लड़ाई हो जाए और सिर्फ एक फायदा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इस सब से बचने के लिए हमारा एक ही साथ और वो संविधान के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने भाषण दिया। टीकाराम जी बोलेंगे बहुत सारी बात, इन्होंने अभी विधानसभा में बोली। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो पीसीसी ने प्रोग्राम दिया है, एआईसीसी ने प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम को हम घर घर लेकर के जाएं, संविधान की नॉलेज खुद भी दें, लोगों को भी बताएं कि कैसे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जयपुर शहर के विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बातें सबको मालूम है। किसी को टेररिस्ट कह देना, किसी की दुकान में घुस जाना, किसी के मकान में घुस जाना, एनक्रोचमेंट करना न केवल विधानसभाओं में, न केवल आम आदमी के अधिकारों में, बल्कि खुद के अधिकारों से बाहर जाके काम करना, इस तरह की बातें समाज में द्वेषता देना, ये किसी को शोभा नहीं देती। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि संविधान को मजबूत करो। और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि उसूलों पे आँच आए तो उसूलों की जगह संविधान कर रहा हूं कि संविधान पे आँच आए टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सम्मानित बीसीसी के, डीसीसी के सभी पदाधिकारीगण, सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और सभी पत्रकार, सर्वप्रथम आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सबको जो दिन मिला है वो इस संविधान की देन, चाहे टीकाराम जो भी नेता प्रतिपक्ष हो, इस देश के संविधान की देन। हम सब लोग यहाँ पे जो खुले में सांस ले रहे हैं, अनेक पदों पे हैं, अनेक गतिविधियां कर रहे हैं, ये सब संविधान की देन।
आज के इस परिप्रेक्ष्य में हर कांग्रेस संघ की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि देश के अंदर जो आज संविधान लागू हुआ, कांग्रेस ने उसको लागू किया, उसको मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। और आज कांग्रेस जहां इस संविधान को लेके आई, हमेशा कांग्रेस के नेताओं को जब भी मौका मिला इस देश के संविधान को मजबूत करने का ही काम किया। लेकिन आज जब संविधान को कमजोर करने की साजिशें रची जाती हैं, जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं, उन लोगों के साथ बीजेपी खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली और संविधान की जो लाल किताब है जिसको लेकर आज वो चल रहे हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि राहुल जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के संविधान को मजबूत करने का। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई, संविधान को लेकर भी बताई कि संविधान किस प्रकार से बना। संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, सब लोगों ने जिसके अंदर गरीब, दलित, पिछड़ा, महिला, बच्चे, इन सब की भावनाओं की कदर करते हुए संविधान को बनाया। और हमारे शर्मा जी ने जो बात कही कि हमने बहुत जगह से जो चीजें ली, किसी की कॉपी नहीं की, इन सब के बावजूद भी जब हमने संविधान को लागू किया तो 7,500 से अधिक संशोधन उसके अंदर आए और 2,500 से अधिक संशोधनों को हमारे संविधान में हम लोगों ने लागू किया चर्चा करने के बाद। वो हमारे देश की चीजें। तो आज जिस प्रकार का जो माहौल चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठ के संविधान की वजह से आज वही संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। आज 350 से अधिक राज्य के केंद्र के चुनाव हुए, जिसमें सत्ता का जो हस्तांतरण है वो खुशी खुशी हुआ है। ये इस संविधान की खुशबू, इस संविधान की मजबूती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से चुनाव प्रणाली है उस पर लगातार उंगलियां उठ रही है। जब इस संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो हर चीज में अपनी मनसा या सत्ता जाहिर कर सकता है, तो फिर चुनाव आयोग उसको क्लियर क्यों नहीं? आज भी जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, सब लोग स्तब्ध कि एक पार्टी 90% सीटें किस प्रकार से जीत सकती, जहां खुद के ही कहीं उन्होंने नहीं कहा। हरियाणा का जो इलेक्शन है, हरियाणा इलेक्शन के अंदर बच्चा कह रहा था, मैं खुद 15 दिन हरियाणा के अंदर था, हर सर्वे, हर प्रकार का एनजीओ का सर्वे, टीवी का सर्वे, वो सब कह रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो कांग्रेस की सरकार नहीं है। बीजेपी के लोगों को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। बीजेपी की हालत ये थी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और यहाँ तक कि विधायकों को भी चुनाव से पहले बदल दिया। उनकी हालत इतनी खराब थी, उसके बावजूद जो रिजल्ट आए सबको अचंभित कर रहे थे। बैलेट पेपर जो कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ एक नमूना ही, हम में से ही लोग जो सरकारी नौकरी के अंदर हैं या बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, वो बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। उनमें कांग्रेस जीतती है, मशीन में कांग्रेस हार जाती है। एलन मस्क ने भी इस पे सवाल उठाए। मेरा चुनाव आयोग से यही कहना है, अगर देश के अंदर इस प्रकार की उंगली इस प्रक्रिया पे उठ रही है तो चुनाव आयोग को उसको क्लियर करा देना चाहिए, चाहे उसके लिए वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़े। जनता की बात को एक शंका का समाधान, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई। शैडो कैबिनेट हमने बना रखी है, हमने उसको एक्चुअल में उजागर इसलिए नहीं किया कहीं किसी प्रकार की भ्रांतियां हो, लेकिन हमने अंदर खाने ये तय कर लिया है कि ये विभाग इसके, ये विभाग इसको, उसी प्रकार की जिम्मेदारी उन विधायक साहिबानों को हम देते हैं। और विधानसभा का जब सत्र चला, आप सब लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय डोटासरा जी पूरे उसके भागीदार रहे हैं,
पूरे सत्र के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर बड़ी मजबूती से सरकार को घेरने का काम किया और आज भी हम घेर रहे हैं। कोई ऐसा मौका नहीं जाने दे रहे जब सरकार को हमने की। और आज जिस प्रकार से राघव साहब ने जो बात कही कि नगर निकायों के अंदर आज इन्होंने प्रशासक लगा दिए जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान ने अधिकार दिया है कि चुनाव तय समय पे होंगे, प्रशासक नहीं लगाए जाएंगे। फिर तो जिसका शासन वही प्रशासन, सारे यही बैठे, फिर आम जनता की बात को कहां सुना गया। और आज संविधान को मतलब ये नहीं है कि संविधान को बदल के दूसरा संविधान रख रहे हैं। संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप काम नहीं करना है, संविधान को कमजोर करना है। आज कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के अंदर फर्क किया जा रहा है। कल हम अजमेर के अंदर गए, वहां पार्षद धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के जहां वार्ड है, कांग्रेस के जहां पार्षद है, उन वार्डों के अंदर काम मंजूर नहीं किया जा रहा है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ बात हुई। ये आपकी मंशा इस पक्ष में नहीं है कि सब लोग समान रूप से रहें। और सुनिए आप बड़ी बात, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आता है कि हम ही चुनाव जीतेंगे क्योंकि सिर्फ एक विचारधारा के लोगों को जीत के आना चाहिए। हमारी पार्टी है, हमारा शासन है, तो काम हो। इसका मतलब ये है कि फिर आप एक विचारधारा को मानते हैं, दूसरी विचारधारा फिर चुनाव बंदी करवा दीजिए। आज तक भी इलेक्शन हुआ है, दूसरे लोग जीत के आए हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। कभी बीजेपी भी विपक्ष में रही है, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। पिछली बार गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सबको समान रूप से तवज्जो मिली। विधायक है तो विधायक के रूप में उसका जो कर्तव्य है, उसका जो अधिकार है वो उसको मिलेगी। लेकिन आज वो नहीं हो रहा। आज ये सरकार आने के बाद में लगातार उसको चुनौती दी जा रही है। और विधानसभा के अंदर कोई मामला उठ जाए, अखबार और टीवी के अंदर कोई मामला आ जाए और सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं देना चाहता, शर्मा नहीं बोलना नहीं चाहता, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। आज कोई स्टोरी देख लीजिए, किसी भी अखबार की देख लीजिए, टीवी की देख लीजिए, सरकार का उसके अंदर बयान नहीं होता। नहीं, ये एक कायदा होता था कि मीडिया कोई न्यूज बनाती थी, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार लिखती थी। आज गलती किसकी ये पूछती थी। लेकिन आज ये सारी चीजें कौन होगी, तो फिर कहां से हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे। और घर में बैठने से ये संविधान की रक्षा नहीं होगी। हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा जो 2 महीने का अभियान, इस अभियान के अंदर हम सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हम सब लोग जनता के बीच में जाएं, जनता को बताएं कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है। हकीकत यह है कि हम सोचते हैं कि सबको सब कुछ पता है, नहीं पता है। ज्यादातर लोग टीवी, अखबार, सोशल मीडिया जो उनको दिखा रहा है वही उनको पता चल रहा है। हो सकता है उनको ये भी अच्छा लग रहा हो संविधान बहुत अच्छे से मजबूत किया जा रहा है। ये बात भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज देश के अंदर एक मानसिकता चेंज करने का कार्यक्रम भी बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। उस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपने को विराम दूंगा। अपनी वाणी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका वाचन मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ करें, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए और मैं बोलूँ तो मेरा सामने ये निवेदन करूँ। संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। हाँ जी, लाओ मुझे दो। रेडी? विचार गोष्ठी रखी गई है, सभी बात उधर कैमरे के फेस देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहां पे संविधान को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और शहर के प्रबुद्ध जनों ने इसके अंदर भाग लिया। मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो हमारे देश का संविधान है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है और सबसे बड़ी बात यह है कि 360 से अधिक बार देश के अंदर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण, और जो देश बात करते थे नए जमाने की या अपने आप को बहुत डेवलप होने की, उन देशों से कहीं अच्छा संविधान हमारे देश के अंदर रहा। मुझे खुशी है, कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा संविधान बना। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे नेताओं ने इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया। और जब संविधान बना, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आज़ाद, इन सब लोगों ने इस देश के उस तबके को ध्यान में रखते हुए, संविधान सबके लिए है, अमीर गरीब सबके लिए है, लेकिन संविधान के अंदर विशेष रूप से महिला, बच्चे, दलित, आदिवासी, पिछड़े, कमजोर, इस तबके का ध्यान रखा गया है, जो कि मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रूप से हमारा संविधान है। आज जिस प्रकार से लगातार देश के संविधान पे हमले किए जा रहे हैं, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं उनके साथ जाके बीजेपी खड़ी हो रही है, और जो जनता के मूल अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनसे जनता को दूर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आज हम ये प्रण करें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कि हम इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई लड़ाई लड़नी पड़े। आपने ईवीएम पर चुनाव आयोग को लेकर चिंता, चुनाव आयोग को लेकर मैंने जो सवाल खड़े किए हैं उसके लिए हम चुनाव आयोग में भी गए हैं और हमारी जो शंकाएं थी उनको हमने चुनाव आयोग के सामने भी रखा है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से उन शंकाओं का समाधान कर रहा है, मैं समझता हूँ वो समाधान सही रूप से नहीं हो पा रहा है। और ईवीएम मशीनों पर ये पहला वाकया नहीं है, लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस प्रकार के भी वाकये नज़र आए हैं पूरे अब तक ईवीएम पे कि कोई किसी भी पार्टी को वोट डाले, वो वोट बीजेपी के अंदर जाता हुआ मिला है। इसकी सैकड़ों शिकायतें हुई हैं, रिपोल भी इसके हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी भी कोई भी शिकायत ऐसी नहीं हुई कि किसी दूसरी पार्टी को वोट जा रहा हो और दूसरी पार्टी ने शिकायत की हो। हमेशा यही रहा है और चुनाव आयोग ने खुद भी चेक किया है और उसके बाद रिपोल भी हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बातें हैं, इनको चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए। एलन मस्क ने भी इस पे सवाल उठाए हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ हमारी जो संविधान की जो मूल भावना है वो ये भी है कि एक साफ सुथरा लोकतंत्र चुनाव प्रणाली हो। अगर किसी को शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, प्रशासक लगाए जाए निकायों में, जो प्रशासक लगाए गए हैं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि समय पे चुनाव हो, प्रशासक नहीं लगाए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। एक राज्य एक इलेक्शन कराने के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी भरतपुर के अंदर अभी तक जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है। भादरा नगर पालिका का चुनाव जो है
जो स्थिति बनी वो सब लोगों के सामने है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से चुनाव हुआ वो सब लोगों के सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव आयोग के चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं। सर, ओबीसी SC ST का आज अधिवेशन है दिल्ली में कांग्रेस का, जातिगत जनगणना की भी आपने मांग की थी आज। जातिगत जनगणना की जो मांग है लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा देश के अंदर जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। आज बीजेपी सरकार क्यों डर रही है? सरकार को आगे बढ़ते हुए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय हो। SC ST OBC के वोट बैंक जो बिखर रहा है उसको वोट बैंक की कोई बात नहीं है, इसके अंदर वोट बैंक की कोई बात नहीं है। ये हर चीज को वोट बैंक की नज़र से देखना गलत है। कांग्रेस ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर वो ऐसे करते तो फिर सत्ता दूसरों को देते ही नहीं। अधिवेशन करके सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार देखिए जनता के अंदर जानकारी रहे, उसके लिए तो पार्टी काम कर ही रही है। आज हमने ये तय किया है कि संविधान के सिपाही के रूप में 2 महीने तक हम अभियान चलाएंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको नीचे तक लेके जाएंगे। तो उपचुनाव की जो नतीजे हैं उसमें कहाँ तक आप EVM को और दूसरी चीज़ों को दोषी मानते हैं? देखिए राजस्थान के अंदर तक उससे अभी जो है राजस्थान के अंदर क्या तैयारी राजस्थान के अंदर जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। जो कमियां रही उनको ठीक करेंगे, आने वाले समय में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसमें भी कहीं लगता था आपको चुनाव आयोग का? नहीं, इसमें तो हमने कोई ऐतराज किया ही नहीं, कहीं भी हमने कोई शिकायत नहीं की। मंथन करेंगे उपचुनाव पर, तो कह तो दिया। तो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर उसे अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और मैंने खुद ही ये बात कह दिया कि जो कमियां रही उनको ठीक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक सर बड़ी चीज़ ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु हैं उनको आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देश भर में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी भी है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ इस तरह का नहीं होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं क्या पूरा मामला? देखिए मेरी जानकारी में मामला आया नहीं है। जी एक बार ये रफीक सर, आज संविधान दिवस पर बातचीत की गई है। संविधान दिवस पर आज हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के लीडर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, इन्होंने संविधान की शपथ पूरे कार्यकर्ताओं को दिलाई। और ये एक सबसे बड़ा मैसेज कि इसको संविधान दिवस के रूप में ही नहीं मनाया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह हमने इस प्रोग्राम को लिया और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश की कि हम सबको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए और जो संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, उन अधिकारों पर चर्चा हो, उनकी सुरक्षा हो और उनका मिसयूज रुके। जिस तरह से जयपुर में और पूरे हिंदुस्तान में माहौल हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के नेता अधिकारों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये ऐसी ड्राइव और AICC का प्रोग्राम इस बात को दिखाता है कि हम 2 महीने तक ये प्रोग्राम न केवल संविधान दिवस के रूप में बल्कि संविधान के अवेयरनेस के लिए पूरा प्रोग्राम चलाएंगे और घर घर संविधान की बात पहुंचाएंगे कि हमें जो संविधान दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सब के द्वारा मिल बैठ करके जो संविधान लिखा गया, जिसको पूरे दुनिया के अंदर सराहा गया, सब जाति धर्म के लोगों को कैसे एक रूप में एक सूत्र में पिरोया जाए, ये हमारा संविधान है। हमारा संविधान बिखेरने का संविधान नहीं है, डिवीज़न का संविधान नहीं है, एक है तो सेफ है के नारे का संविधान नहीं है। सब जाति धर्मों को एक सूत्र में, एक संविधान में, एक पुस्तक में, एक किताब में किस तरह पिरोया जाए, इस बात को दिखाता हुआ हमारा संविधान है और वो संविधान घर घर पहुँचे, इस बात के लिए हम पूरा प्रोग्राम चलाएंगे। तो माइनॉरिटीज़ की आप यहाँ पर राजस्थान में सारी चीज़ें देखते हैं। इस्कॉन मंदिर का बांग्लादेश वाला जो मैटर आया है, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, किस तरह से देखते हैं वहाँ पर आतंकवाद के आरोप लगा करके गिरफ्तारी को? क्या देखिए, कोई भी घटना और किसी भी जगह हो और वो घटना अगर किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति किसी भी तरह की उसके ऊपर पीड़ा दी जाती है या उसका तिरस्कार किया जाता है, उसकी हम निंदा करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं। पूरी जानकारी इसको लेके मैं पूरी बात इसके बारे में आपको बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो हमें एक सूत्र में पिरोने का शक्ति देता है, पिरोने की ताकत देता है। और जो हमारा संविधान की प्रथम पंक्ति है
उसमें भी हम भारत के लोग, मतलब तमाम भारत में रहने वाले, पैदा होने वाले हर जाति धर्म का आदमी कैसे एक सूत्र में रहे, इस बात के लिए हमारा संविधान लिखा गया। तब चुनाव के नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, अब विधानसभा सत्र भी आना है, तो उससे पहले 10 महीने को लेकर के लगातार हमलावर रहे, तो कहीं तेवर में कोई कमी? देखिए, हमने आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके से आम आदमी की आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। कैसे आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा हो, कैसे उनको सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं और कैसे एकता, समानता और इक्वलिटी का राइट्स बना रहे, इस सब बात के लिए हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू।